गांव वाले बहुत ज्यादा यकीन करते हैं बातों पे। अभी इन्हें उल्लू बनाता हूँ। एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत शरीफ और नेक दिल थे। वो लोग किसी की भी बात पर तुरंत यकीन कर लेते थे। उनकी नेक दिली की चर्चा बहुत ही मशहूर थी। इस बात की खबर जुम्मन के पास भी पहुंची, जो एक ठग था। जुम्मन साहब, मुझे एक गांव के बारे में पता चला है। क्या पता चला है? गांव में कोई खजाना है क्या? नहीं जुम्मन साहब, वहाँ के लोग बहुत ही शरीफ हैं और किसी की भी बात पर यकीन कर लेते हैं, वो भी तुरंत। अच्छा, फिर तो उन्हें बेवकूफ बनाना बड़ा ही आसान होगा। अच्छा, तो आप क्या करने वाले हो जुम्मन साहब? अरे मेरे शागिर्द, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ अब। कुछ दिनों बाद जुम्मन उस गांव में जाता है और गांव वालों के सामने रोने लग जाता है। कौन हो भाई और रो क्यों रहे हो? मैं अरब देश से व्यापार करने आया था और कुछ गुंडों ने मुझे लूट लिया। उस दिन से मैं भूखा प्यासा भटक रहा हूँ। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ भाई साहब। अब मैं कहाँ जाऊँगा और क्या खाऊंगा? रहने का भी इंतजाम नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नेक दिल होने की वजह से गांव वालों ने उसकी बात पर तुरंत यकीन कर लिया और उससे बोले, आप फिक्र न करो भाई साहब। आप फिक्र मत करो भाई साहब, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। फिर ठग जुम्मन बोला, शुक्रिया भाई साहब, आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है और आप जैसे लोग जिंदा हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब जुम्मन गांव में ही रहने लगा और एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो यूसुफ मियाँ से बोला, सुनो भाई साहब, मैं बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ और मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। अरे रे, कोई बात नहीं है, आप तो हमारे मेहमान हो। नहीं नहीं यूसुफ मियाँ, अब आप मुझे कुल्हाड़ी दे दीजिए जिससे मैं खूब काम करूँ और आप लोगों का एहसान भी उतार सकूँ। यूसुफ मियाँ ने उसे एक कुल्हाड़ी दे दी और वो जंगलों में लकड़ी काटने चला गया। जुम्मन सारे दिन यूं ही जंगल में घूमता रहा और शाम को वापस आ गया। क्या हुआ भाई साहब, आप जंगल से एक भी लकड़ियाँ नहीं लाए? क्या बताऊँ, मैं एक पेड़ को काटने ही वाला था, तभी वो पेड़ रोने लगा और बोला, मुझे मत काटो, मेरे पास जादुई ताकत है। तुम मेरे जड़ में जो भी माल रखोगे वो दुगना हो जाएगा। क्या सच में भाई साहब? हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। गांव वालों ने उसकी बात पर तुरंत यकीन कर लिया। तो जुम्मन मियाँ, आपने कुछ सामान रखा कि नहीं? भाई साहब, आप लोग तो जानते ही हैं मैं लुटा हुआ मुसाफिर हूँ। मेरे पास तो कोई माल और दौलत नहीं है, मैं तो खुद आप लोगों का मोहताज हूँ। भाइयों, हम ऐसा करते हैं कि अपनी थोड़ी थोड़ी रकम रख देते हैं, फिर देखते हैं कि वो दुगनी होगी या नहीं। हाँ ये सही कह रहा है। हाँ ये सही कह रहा है। हाँ। अगली ही रात गांव के लोगों ने अपने घर की थोड़ी थोड़ी रकम उस पेड़ की जड़ में रख दी। जब सारे गांव वाले चले गए तो जुम्मन वहाँ पहुँचा। गांव वाले बहुत ज्यादा यकीन करते हैं बातों पे। अभी इन्हें उल्लू बनाता हूँ। फिर उसने वहाँ जितनी भी रकम थी उसकी दोगुनी रकम रख दी। इन सब के बीच गांव का एक होशियार आदमी ये सारा वाकया देख रहा था। अब उसे जुम्मन मियाँ की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन वो चुपचाप अपने घर चला गया और जाकर सो गया। उसने किसी गांव वाले को इस वाकये के बारे में नहीं बताया। अगली सुबह, अरे भाई लोगों, चलो देख के आते हैं हमारी रकम दुगनी हुई कि नहीं हुई। चलो। जब सारे लोग वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने देखा कि सारी रकम दुगनी हो चुकी थी। देख लिया गांव वालों, मैंने कहा था ना इस पेड़ ने मुझसे खुद कहा है। अब तो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। तो गांव वालों, अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी सारी रकम यहाँ पे रख देते हैं, जिससे हमारी रकम और दुगनी हो जाएगी और हमारा गांव बहुत अमीर हो जाएगा।
सही कह रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इन सबके बीच वो शख्स जिसे जुम्मन मियाँ की सारी सच्चाई पता थी, वो ये सारा वाकया देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसी रात गांव वाले अपनी सारी रकम उस पेड़ की जड़ में रख आते हैं। जब गांव के सारे लोग वहां अपने अपने पैसे रखकर चले गए, तब वो शख्स वहां आया और उसने वहां की सारी रकम एक बोरे में भर ली और एक दूसरे बोरे में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ उसमें भर दिए और उसी जगह पर रख दी और पैसों की बोरी ले जाकर सो गया। आधी रात को ठग जुम्मन वहां आया। अरे ये बेवकूफ गांव वाले दुगने करेंगे पैसे। अभी देखो सारे पैसे यहाँ रख गए। अब तो मजे आ गए जुम्मन तेरे। अब उसने पैसों की गठरी उठाई और चलता ही चला गया ताकि वो गांव वालों की पकड़ से बहुत दूर निकल जाए। ये बोरी कितनी भारी है, लग रहा है आज तो कुछ ज्यादा ही माल बटोर लिया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उनकी रकम वहां से गायब। फिर क्या होना था, गांव में मातम छा गया, चीख पुकार मचने लगी, सब रोने लगे। अरे मेरे पैसे कैसे गुजारा होगा? मुझे शहर जाना था, मुझे शादी करनी थी अपने लड़की। जब जुम्मन मियाँ गांव से बहुत दूर पहुंच गए, तब उन्होंने गठरी खोलकर देखा। अरे ये क्या, इस गठरी में तो पत्थर हैं। अब तो मैं गांव में वापस नहीं जा सकता, वरना लोग बाग मुझे बहुत मारेंगे। अरे इस बार तो उल्टा मैं ही ठग गया। जब गांव के लोगों का रोते रोते बुरा हाल हो गया, तब उस शख्स ने सारी सच्चाई बताई और गांव वालों की रकम गांव वालों को वापस दे दी और उनसे कहा, गांव वालों, तुम शरीफ हो, अच्छी बात है, तुम नेक दिल हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ नहीं बनना। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हारी रकम को दुगना कर सके। भाई शुक्रिया। हाँ भाई शुक्रिया। हम आपकी जिंदगी भर हमारी रहेंगे। तो गांव वालों, शुक्रिया मत कहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियो और दिखाऊं। हाँ जरूर करेंगे, हाँ जरूर करेंगे।